हिमाचल प्रदेश में मंडी में फिर बादल फटने से भारी तबाही, सड़कों पर मलबा आया, 15 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से फिर बिगड़े हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा, अब तक 2 लोगों की मौत। रतलाम में बारिश ने मचाया तांडव, केदारेश्वर महादेव मंदिर में झरने का रौद्र रूप, मंदिर परिसर जलमग्न होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई। बलिया में बाढ़ की कटान से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बड़ा खतरा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक्सप्रेसवे का दौरा किया, कटान और परियोजनाओं में लूट की शिकायत पर जताई नाराजगी। चीन की राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का कहर, बीजिंग में बाढ़ की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत। हरिद्वार में युवक पर लाठी डंडों और तलवार से जानलेवा हमला, आपसी रंजिश में हुए हमले में युवक की हालत गंभीर, पुलिस ने हमलावर युवकों को मौके से गिरफ्तार किया। कोटद्वार के काशीरामपुर में लोगों ने मनचले को सिखाया सबक, छेड़खानी के बाद पिटाई की, आरोपी को पुलिस के हवाले किया। मुजफ्फरनगर में मनचले को नाबालिग छात्रा को मैसेज भेजना भारी पड़ गया, पुलिस ने मनचले को पकड़कर जमकर लगाई क्लास, कई दिनों से छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। मथुरा में बरसाना मंदिर के पास पथराव से कई लोग घायल, दुकानदारों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, श्रद्धालुओं ने भागकर बचाई जान। अंबेडकर नगर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, लात घूंसों से पीटा, खेत में पाइप बिछाने को लेकर हुआ था विवाद। रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा, 2 पक्षों के बीच पुलिस के सामने ही चले लाठी डंडे, अतिक्रमण को लेकर हुआ था 2 पक्षों में विवाद। बुलंदशहर में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा, युवक को पीट कर अधमरा किया, पुलिस ने दबंगों की पहचान करके गिरफ्तारी का दावा किया। उधम सिंह नगर में प्रधान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, मारपीट में 6 लोग घायल हुए, 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आज राज्यसभा में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, दोपहर करीब 2 बजे बोलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसद के उच्च सदन में 16 घंटे चर्चा की बनी है सहमति। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर रात करीब 1 बजे तक हुई चर्चा, आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी कार्यवाही, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी बहस। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की करेंगे शुरुआत, दोपहर 12 बजे विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे। लोकसभा में चर्चा के दौरान बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बाद आखिरी में पीएम मोदी भी दे सकते हैं जवाब। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमने आतंकी ठिकानों पर किए सटीक हमले, सैन्य कार्रवाई में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी। सटीकता के साथ हिट किया। एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। लोकसभा में चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री का जवाब, कहा भारत के मस्तक पर वीरता की कहानी, ऑपरेशन सिंदूर, सेना ने 22 मिनट में हासिल किया अपना लक्ष्य, पाकिस्तान के हमले को किया नाकाम। पूरा ऑपरेशन मात्र अध्यक्ष महोदय जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विद इन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो। हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया अध्यक्ष महोदय। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाए, दुनिया को बताएं कि आतंक पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद को लेकर दुनिया में पाकिस्तान को किया बेनकाब, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। युद्ध में ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर जयशंकर की 2 टूक, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर कोई मध्यस्थता नहीं हुई, भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। लोकसभा में विपक्ष पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा देश के विदेश मंत्री की बातों पर विपक्ष को भरोसा नहीं, विपक्ष सच सुनना ही नहीं चाहता, इसी रवैये के कारण अगले 20 साल तक सत्ता से रहेंगे बाहर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवालों पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले भारत सबूत नहीं देगा, ताबूत भेजेगा, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने राहुल गांधी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को कांग्रेस ने बताया तमाशा, कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे बोली, ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में सरकार का तमाशा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, कहा हम आतंकवाद की नर्सरी को नष्ट कर देंगे, विपक्ष का ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण।
पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर ओवैसी ने उठाए सवाल। बोले, जब पाकिस्तान का पानी बंद है तो क्रिकेट मैच क्यों? ट्रेड बंद कर दिया गया है तो क्रिकेट मैच की अनुमति कैसे? ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की बहादुरी को सलाम किया। क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। ओवैसी के बयान पर आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान का जवाब। बोले, अभी इस मैच पर फाइनल फैसला नहीं, मैच हुआ तो हमारी टीम पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बोले सपा सांसद राजीव राय। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहिए किसी भी तरह का संबंध। मेरा मानना है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई संबंध बनाने से पहले देश और सदन को विश्वास में लाना चाहिए। मैच होना चाहिए। मैंने बोला देश और सदन को विश्वास में। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, चुनाव आयोग अब बन गया है कठपुतली आयोग। एसआईआर की प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए। तेज प्रताप यादव का आरजेडी से सवाल। कहा, क्या आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करेगी? कहा, भाई वीरेंद्र ने एससी एसटी समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की है और जान से मारने की धमकी दी। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, सहयोगी की तरह करूंगा काम। सभी 243 सीटों पर करेंगे प्रचार। अगर कुछ चिंताजनक कोई ऐसी जानकारी सामने आए तो उस पे हम लोग चर्चा करके उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकें, इस सोच के साथ हम लोग कार्य करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बतौर सहयोगी। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज से मिलेंगे निशुल्क शव वाहन। सीएम मोहन यादव ने 148 शव वाहनों को दिखाई हरी झंडी। शव ले जाने के लिए लोगों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। दुर्गा कुंड मंदिर में पूजा के लिए बन रहे भवन का निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने धर्म संघ दुर्गा कुंड मंदिर में पूजा अर्चना की। मणि मंदिर में श्री राम दरबार के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। काल भैरव के दर्शन करके आरती उतारने के साथ किया जलाभिषेक। मथुरा में संत समाज ने अखिलेश यादव के बयान पर जताई नाराजगी। अखिलेश के बयान को बताया सनातन धर्म का अपमान। कहा, धर्म का करना चाहिए समर्थन। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया अकाउंट के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी। आपत्तिजनक कंटेंट और पोस्ट को साझा ना करें। किसी भी शासकीय निर्णय पर कमेंट ना करने का निर्देश। भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। कोनेरू हम्पी को हराकर बनी शतरंज की नई वर्ल्ड चैंपियन। शतरंज विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। दिव्या देशमुख को शतरंज की वर्ल्ड चैंपियन बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले, दिव्या के महिला विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर गर्व। उनकी जीत देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिव्या देशमुख को दी शुभकामनाएं। बोले, दिव्या ने शतरंज विश्व कप का खिताब जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। देवेंद्र फडणवीस ने भी दिव्या देशमुख को दी बधाई। वीडियो कॉल पर बातचीत कर जीत की शुभकामनाएं दी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मूसा सुलेमान ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए टीआरएफ के 3 आतंकी। तीनों आतंकियों पर था 20-20 लाख का इनाम। ऑपरेशन महादेव पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान। कहा, आतंकियों की पहचान का काम हुआ पूरा। ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए 3 आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले सांसद बजयंत पांडा। कहा, ऑपरेशन महादेव के तहत कश्मीर में मारे गए आतंकी। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का खात्मा। पप्पू यादव ने ऑपरेशन महादेव को लेकर उठाए सवाल। बोले, ये आतंकी कौन है, कहां से आए, पुलवामा में बारूद कहां से आया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन महादेव पर उठाए सवाल। पहलगाम में आतंकियों के बारे में नहीं दी गई कोई जानकारी। सवाल उठाने के बाद लॉन्च किया ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। कहा, अगर ये पहलगाम के आतंकी हैं तो ये अच्छी कार्रवाई। पहलगाम हमले में 26 मासूमों की मौत हुई। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने को आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले, सेना के ऑपरेशन पर सवाल खड़े करना निंदनीय। हमारी सेना किसी आतंकी को नहीं बख्शेगी।
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ऑपरेशन महादेव पर बोले, कहा हमारे सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा एजेंसियां हैं बेजोड़, ऐसे आतंकियों के मारे जाने पर होती है बेहद खुशी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जारी है तलाशी अभियान। हीरानगर में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। ऊज नदी के पास गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का एक्शन। वहीं कालपोरा इलाके में आतंकियों का मददगार अरेस्ट हुआ। पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था आरोपी। मणिपुर में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा मिला। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में बरामदगी हुई। पहाड़ी जिलों में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया था। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत। 2 जूनियर डॉक्टरों को किया गया सस्पेंड। इलाज ना मिलने के चलते मरीज ने दम तोड़ दिया था। कुशीनगर में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। मस्जिद के पक्षकारों ने खुद कार्रवाई कराई है। ये गढ़डीहा मस्जिद को लंबे समय से लेकर इसको विवाद चल रहा था। मनसा देवी हादसे का नया वीडियो आया सामने। घटनास्थल पर मृतकों के बीच अपनों को तलाशते दिखे लोग। वन विभाग की जिम्मेदारी पर उठ रहे सवाल। मनसा देवी हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय। विश्व हिंदू परिषद के भी कई वरिष्ठ पदाधिकारी रहे साथ। घायलों से मिलकर जाना उनका हाल। राजस्थान के जैसलमेर में सरकारी स्कूल का गेट गिरने से हादसा। एक छात्र की मौत। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बदायूं में साइकिल सवार भाई बहन को बोलेरो ने कुचला। हादसे में भाई बहन की मौत, एक की हालत गंभीर। देहरादून में आईएसबीटी के पास बेकाबू बस का कहर। बस ने स्कूटी सवार युवती को कुचला। युवती की मौके पर ही मौत हुई। एम्बुलेंस के देर से आने पर लोगों ने नाराजगी जताई। पौड़ी में कुल्हाड़ बैंड के पास गहरी खाई में गिरा व्यक्ति। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। खाई में गिरने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुरादाबाद में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। 6 दिन पहले महिला ने बेटी को दिया था जन्म। परिवार वालों का आरोप बेटी हुई इसलिए कर दी गई थी हत्या। दिल्ली के पंजाबी बाग में घर लौट रहे शख्स की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश अंशु दुबे घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। महोबा में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल। कुछ दिनों पहले आटा व्यापारी पर की थी फायरिंग। शामली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में कई बड़ी वारदातों को दे चुका था अंजाम। मुंबई में ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश। 390 करोड़ की 192 किलो एमडी जब्त। पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को भी किया गया गिरफ्तार। बहराइच में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी से मारपीट। प्रेमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक ही गांव में बताए जा रहे हैं प्रेमी और प्रेमिका। ग्रेटर नोएडा में पिता ने बेटी को मारकर सुसाइड किया। बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को दिया अंजाम। पिता ने खुद भी फांसी लगाकर जान दी। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी और लूट की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। मिर्जापुर में पुलिस ने गांजा तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। मकान से गांजे की बड़ी खेप बरामद। 4 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। बंगाल की जेल में बंद बदमाश ने मछली व्यापारी से मांगी रंगदारी। व्यापारी अरुण कुमार के घर पर कराई गई फायरिंग। गोलीबारी में बाल बाल बचा था व्यापारी। रायबरेली में पुलिस ने चोरी हुए 170 मोबाइल किए बरामद। 23 लाख से ज्यादा की कीमत के मोबाइल फोन है उनके मालिकों को सौंपे गए। एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने की बरामद। सावन में पहली बार खुला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। कपाट खुलने से शिव भक्तों में खुशी की लहर। बीते कई सालों से बंद मंदिर को खोलने की हो रही थी मांग। एटा में ऐतिहासिक कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। 251 फुट लंबी कांवड़ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। कांवड़ रूट पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बहराइच में घर के बाहर बैठी लड़की पर तेंदुए ने हमला किया। तेंदुए के हमले में नाबालिग गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। राजस्थान के पाली में मिला 12 फीट लंबा अजगर। गांव के लोगों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। न्यूयॉर्क की मिडटाउन फायरिंग में 6 लोगों को लगी गोली। 5 लोगों की मौत। बिल्डिंग से हटाए जा रहे लोग। एफबीआई हालात पर रख रहे नजर। न्यूयॉर्क के मिडटाउन में हुई फायरिंग। पुलिस ने शूटर को किया ढेर। कई लोगों को लगी गोली। जारी है सर्च ऑपरेशन। मैनहट्टन शूटिंग मामले में शेन तमूरा से हमलावर की हुई पहचान। ऑफिस बिल्डिंग में फायरिंग के बाद हमलावर ढेर हुआ।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर पर बनी सहमति। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने किया दावा, बोले दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीज फायर की सहमति बनने पर ट्रंप ने दी बधाई। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने किया दावा, बोले 5 दिनों से चल रही लड़ाई को रोकने का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी चेतावनी, बोले रूस के पास शांति वार्ता के लिए 10 से 12 दिन का समय। पुतिन ने मुलाकात का विचार खारिज किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सीजफायर वाले बयान का किया स्वागत। ट्रंप ने रूस को कुछ ही दिनों में युद्ध विराम पर सहमत होने की बात कही थी। रूस की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एरोफ्लोट साइबर हमले का शिकार, 100 से ज्यादा उड़ानों को किया गया रद्द। यूक्रेनी और बेलारूस के हैकरों ने हमले की जिम्मेदारी ली।